घने और तारीक जंगल के ऐन दरमियान, जहां आम इंसानों का गुजरना भी महाल था, वहां एक पुराने और छुपे हुए किले की चिमनी से धुआं उठ रहा था। फिजा में ताज़ा खाने की महक फैली हुई थी, जिसने इस वीरान जगह को अपनायत बख्शी हुई थी। अंदर बावर्ची खाने में कोई शाही बावर्ची नहीं, बल्कि एक खूबरू नौजवान लड़की शिफा अपनी आस्तीनें चढ़ाए खड़ी थी। उसके माथे पर पसीने के नन्हे कतरे चमक रहे थे और वो लकड़ी के एक बड़े चम्मच से देगची में सालन हिला रही थी। वो अकेली थी, लेकिन उसके तेवर बता रहे थे कि वो किसी फौज के सिपा सालार से हरगिज कम नहीं। उसकी आंखों में थकन तो थी, लेकिन एक ऐसी चमक भी थी जो सिर्फ अपनों की खिदमत करने से पैदा होती है। वो किसी शहजादी की तरह नाजुक अंदाम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और मजबूत लड़की दिखाई दे रही थी, जिसने हालात से लड़ना सीख लिया था। तुम लोग फिर कीचड़ में लुत्पत होकर आ गए? उसने दरवाजे की तरफ देखे बगैर बुलंद आवाज में कहा। अगले ही लम्हे दरवाजा जोर से खुला और 6 लड़के, जो अभी अभी बाहर से खेलते हुए और लकड़ियां काटते हुए वापस आए थे, हंसते हुए और एक दूसरे को धक्के देते हुए अंदर दाखिल हुए। वो सब धूल मिट्टी में अटे हुए थे, उनके जूते कीचड़ से भरे थे, लेकिन उनके चेहरे जिंदगी और खुशी से तमतमा रहे थे, जिनकी हंसी से वो वीरान किला गूंज उठता था। आप ही क्या पका रही हो? खाना सिर्फ उसे मिलेगा जो साफ सुथरा होगा। ये कोई मामूली खानदान नहीं था। हालांकि वो दुनिया की नजरों से ओझल यहाँ छुप कर रह रहे थे, लेकिन शिफा ने इस वीरान किले को एक खुशगवार घर बना रखा था। उसे मालूम था कि 6 भाइयों की जिम्मेदारी सिर्फ उसी के कंधों पर है, और वो इस जिम्मेदारी को किसी ताज से ज्यादा फख्र से निभा रही थी। उनकी जिंदगी बज़ाहिर पुरसुकून थी, लेकिन इस सुकून के पीछे एक खौफ मुसलसल मंडलाता रहता था। वो जानते थे कि वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए छुपे बैठे हैं। उनका बाप, जो इस मुल्क का बादशाह था, उनसे बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी दूसरी शादी ने उनकी जिंदगियों में जहर घोल दिया था। बादशाह ने अपनी नई मलका के शर से बचाने के लिए अपने 7 बच्चों को इस खुफिया किले में ला बसाया था, जिसका रास्ता सिर्फ एक जादुई धागे की मदद से ही मिल सकता था। वो अक्सर चोरी छुपे उनसे मिलने आता, लेकिन पिछले कुछ अरसे से उसका आना कम हो गया था, और यही बात शिफा के दिल में वसवसे पैदा कर रही थी। इधर महल में माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। सौतेली माँ का दिल हसद की आग में जल रहा था। वो जानती थी कि बादशाह जंगल में अकेला शिकार के लिए नहीं जाता, बल्कि वहाँ कोई और भी है। उसके लिए ये बर्दाश्त करना नामुमकिन था कि बादशाह की तवज्जो और मोहब्बत का मरकज कोई और हो। उसने शाही जासूसों और खादिमों को रिश्वत देकर आखिरकार वो राज उगलवा ही लिया। 7 बच्चे? वो अब भी जिंदा है? ये मुमकिन नहीं। ये सब खत्म करना होगा। अगर वो बड़े हो गए तो सब कुछ छीन लेंगे। मेरे बच्चों का हक मैं किसी को नहीं लेने दूंगी। एक जादूगरनी की बेटी होने के नाते